कहानी के शुरुआत में हमें किसी का बर्थडे मनाया हुआ दिखाई देता है। फिर कोई कहता है 18वीं जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको भाई। फिर उसके फादर कहते हैं आप क्या चाहते थे मुझे बताओ। फिर हमारा एमसी कहता है यदि आप इसे कहते हैं तो सच नहीं होगा। फिर उसकी सिस्टर बोलती है मुझे सस्पेंस मत रखो भाई, चलो चलो इसे सुनते हैं। फिर उसकी माँ हंसते हुए कहती है बस अपने भाई को अकेला छोड़ दो। फिर उसके फादर कहते हैं फिर एमसी के फादर कहते हैं 18 साल के लड़के हो, लगता है कि आपके भाई के पास कोई रहस्यमय कोड है। तो हमारा एमसी घबराते हुए कहता है मैं एक आदमी। फिर कहता है चलो मैं बताता हूँ, यदि आप जानना चाहते हो तो मैं बताऊँगा। फिर हंसते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए हम एक परिवार बने, इसलिए तब तक कोई उन पे हमला कर देता है, उनकी खुशियाँ चकनाचूर हो जाती हैं उसके सामने। फिर फिर उसके सामने खून का छींटा दिखाई देता है और कुछ बिल्डिंगों में फायर लगा होता है। और फिर वह देखता है कि उसके फादर और माँ नीचे गिर रहे होते हैं। फिर उसकी माँ चिल्लाती है यूवी। फिर कोई उसके सामने अपना हाथ मारता है तो दीवार टूटने लगती है। फिर वह देखता है उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो उनके शहरों पे हमला कर रहा होता है। फिर हमारा एमसी घबरा घबरा के एकदम से अचानक से उठता है। फिर वह कहता है क्या मैं सपना देख रहा था। फिर उसके टीचर कहते हैं यूवी, क्या इतिहास की मेरी कक्षा में आपको यूवी, क्या तुम मेरी कक्षा में सो रहे हो? तो फिर बताओ पृथ्वी का पुराना युग क्या है? यूवी फिर कहता है मुझे माफ़ करना सर, मैं कल देर रात तक काम कर रहा था और दुर्घटना की शिकार हो गया, इसीलिए मुझे नींद आ गया, मुझे माफ़ करना सर। यूवी अपने मन में सोचता है खैर वास्तव में पृथ्वी युग ही है। फिर उसके सर कहते हैं बस काफ़ी है, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस कक्षा से जा सकते हो। फिर यूवी कहता है हाँ सर। फिर उसके सर सोचते हैं मन में मैं उसके बारे में भूल गया, बच्चा सचमुच बेवकूफ़ है। फिर वह टीचर कहता है फिर टीचर कहते हैं छात्रों को अच्छा है नोट्स लेनी चाहिए, यह एक पुनः आवश्यक परीक्षा है। फिर वह कुछ टाइप करने लगते हैं। फिर उनके सामने एक होलोग्राम आ जाता है पृथ्वी जैसा बना हुआ। फिर कोई कहता है क्या है ये? 2036 में अचानक से समय अंतरिक्ष बदल गया और इस पे मॉन्स्टरों ने हमला कर दिया, ये दुनिया खत्म होने लगी। फिर आधुनिक युग में इसे अर्थ ओल एरा के नाम से जाना जाने लगा। यह युग भी है जिसमें हम लोग हैं। फिर बताया जाता है शक्तियों से भरे राक्षसों को छोड़कर जो दौड़ते हुए डोमली में आते हैं, इंसान भी ऐसे ही स्तर हैं जो हो सकते हैं और विविध विकसित करने की क्षमता उनके हमारे प्रवेश अनुभव और कौशल को समझाता है। बताया जाता है आरंभिक पदों के वर्षों के बाद 5 प्रमुख लीग शहरों में उन राक्षसों का दमन किया और एक नई दुनिया का स्थापना उद्देश्य देने लगे। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसका लेवल 3 होता है। फिर वो कहता है हाँ इस खतरनाक और अज्ञात समय में हर कोई आगे बढ़ने के लिए अगले स्तर पर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। स्कूल के बाद फिर हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर कोई चिल्लाता है यूवी मेरे लिए रुको। फिर यूवी घूम के देखता है पीछे और कहता है लूफेंग तुम क्या चाहते हो? फिर लूफेंग का लेवल दिखाता है, उसका लेवल 5 होता है।
फिर लूफेन कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम इस महीने का मनी देना नहीं चाहते? फिर उसका दोस्त हंसने लगता है। फिर लूफेन कहता है, फिर यूबी कहता है, लूफेन 2 साल पहले तुम्हें कुछ लड़के बुली कर रहे थे, तो मैंने बड़े भाई की तरह तुम्हारी मदद की थी। अब तुम मुझसे टैक्स मांग रहे हो? लूफेंग आते ही यूवी के पेट में जोर से घूसा मारता है। फिर यूवी कहता है, मैं सचमुच अंधा था। फिर वो कहता है, मैं स्कूल में आया था तो मैं सोचा तुम एक जीनियस व्यक्ति हो और तुम्हारे लिए मैं लेवल 3 का लड़ाई लड़ा, लेकिन अपर फिर लूफे कहता है, जब मैं स्कूल में आया था तो मैं लेवल 1 पे था और प्रमोट होके लेवल 5 पे चला गया और तुम कचड़े की कचड़े रह गए। तुम अभी तक लेवल 3 पे हो। फिर यूबी का मुंह सीधा जमीन में मारता है। तब तक कोई आके उसे कहता है, फिर कोई कहता है, स्टॉप। स्टॉप कहते ही उसके मुंह पे, लूफे के मुंह पे एक पैर पड़ता है, जो पड़ते ही इतनी दूर जाके गिरता है कि उसके दोस्त देखते ही रहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। फिर उसका दोस्त कहता है, होली सेट, ये तो यूफाई है, ये तो ये तो केवल 16 साल की है, लेकिन ये तो लेवल 7 की है। फिर उसका दोस्त कहता है, क्या वह उसकी पावर है? फिर वो कहता है, मैंने सुना है कि वह तो लेवल 10 की मॉन्स्टरों को हरा सकती है, वो तो केवल अकेले ही हराई है। फिर वो यूनफी कहती है, तुम यहाँ से क्यों नहीं चले जाते? फिर उसका लेवल दिखा देता है। फिर वो लोग कहते हैं, अगली बार मुझे अकेले मिलना। फिर वो कहता है, भाई चलो, हम यूवी को गुस्सा नहीं दिला सकते। यूवी जो केवल लड़कियों के पीछे छुपता है, तुम एक लड़कियों के पीछे छुपने वाले इंसान हो। फिर वो तीनों भागने लगते हैं तो यूफाई कहती है, तुम क्या कह रहे हो? फिर हमारा एमसी खांसने लगता है। फिर उसकी बहन कहती है, भाई उनकी बातों को सुनो मत, हालांकि तुम केवल लेवल 3 के हो। फिर कहती है, भाई तुम सबसे अच्छे योद्धा बनोगे। फिर यूवी उसके सिर पे हाथ रख के सहला के कहता है, चिंता मत करो बेवकूफ़ लड़की, मैं तुम्हारा भाई हूँ और आसानी से हार नहीं मानूंगा। चलो घर चलते हैं। तो उसकी बहन कहती है, हाँ चलो। फिर वो जाने लगते हैं। फिर हमारा एमसी मन में कहता है, हाँ मैं एक लूज़र हूँ, मैं लेवल नहीं कर सकता, मैं इतना गिरा हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ज़रूर लेवल अप करूँगा। मैंने बहुत से परेशानियों का सामना किया, लेकिन और कभी भी ऐसा कोई घटना नहीं हुआ जब मेरा लेवल बढ़ नहीं सकता, क्योंकि सचमुच मैं हैरान हूँ, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा और मैं हारने वाला नहीं हूँ। फिर उसको कोई कहता है, शुभकामनाएं जन्मदिन की। फिर उसकी बहन कहती है, भाई 18वीं जन्मदिन मुबारक हो। फिर यूँ भी सोचता है, मैं पहले जैसा नहीं होने दूंगा, जो सपने में हुआ था वो हकीकत नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने परिवार को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा। ये भी कहता है, मॉम डैड, हमने लिंडून एवेन्यू की लाओ लिटो पर ग्रिड प्रेस खाने का बहुत समय हो गया है, मैंने अचानक खाने का मन किया है। तो उसकी बहन कहती है चिल्ला के, ठीक है तो। फिर उसकी मॉम कहती है, हाँ मैंने आज इतना सारा विश किया है। तो उसके फादर कहते हैं, हाँ शिवाई का जन्मदिन है, वही जिम्मेदार है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ बिल्डिंगों का सीन दिखाया जाता है। उसकी बहन कहती है, हाँ मैं कितनी भूखी हूँ। फिर मन में सोचता है यूवी, कुछ नहीं होगा, जो मैंने गेस किया था सब कुछ सही है।